हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फ्रेजल वर्ब। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब के मैं इससे आगे 2 पार्ट पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा 3rd पार्ट है जिसके अंदर लगभग 50 फ्रेजल वर्ब्स है। और देखिए, फ्रेजल वर्ब याद करने में हम सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने क्या किया, कुछ फ्रेजल वर्ब्स की ट्रिक बनाई है और वही ट्रिक मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। और ये सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स है और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि देखिए, हमें वर्ड्स याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और हम कितना भी रट ले एग्जाम में हम भूल ही जाते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है एसएससी सीजीएल ट्रिकी वोकैब का। तो वो क्या करते हैं, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग और फिर साथ में उसकी एक ट्रिक बताते हैं जिससे हम एग्जाम में इजीली वो क्वेश्चन कर पाए। और साथ में इन्होंने एंटोनियम्स, ये देख सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल एसएससी सीजीएल ट्रिकी वोकैब, और इन्होंने देखिए एग्जांपल्स भी दे रखी है, तो आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी अपस्टे कर दिया कल तक क्योंकि बाधा आ गई है। फिर साथ में देखिए सिनोनिम्स दे रखे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, बैरिकेड, स्टॉपिंग, इंपेडिमेंट। और एंटोनिम्स भी है, कोर्स, प्रोसीडिंग, कैरियर, एडवांसमेंट। तो आप इससे इजीली लर्न कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ये देखिए एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, और इसकी ट्रिक क्या है, आरओ और मटके का पानी खुशबूदार होता है। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अकर टू, अकर टू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड यानी समझ में आना। नेक्स्ट है होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, टू डिले या फिर पोस्टपोन यानी देरी से या फिर स्थगित कर देना कोई चीज। होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब होता है स्थगित कर देना। फिर नेक्स्ट है गो बाय, गो बाय का मतलब क्या होता है, टू वर्क अकॉर्डिंगली यानी नियमानुसार कार्य करना। नेक्स्ट है गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है टू एग्जामिन या फिर रीड केयरफुली एंड थॉरोली। तो इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक पढ़ना या फिर जांच करना। तो हम बोलते हैं ना कि इसे गो थ्रू कर देना है, कोई बुक हमें मिलती है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए बुक कैसी है, तो हम उसकी जांच करते हैं कि ये बुक कैसी है। या चाहे कोई फाइल हो या कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहां पे भी गो थ्रू किया जाता है, जांच की जाती है। तो गो थ्रू का मतलब होता है सावधानी पूर्वक पढ़ना या फिर जांच। नेक्स्ट है नोट डाउन, नोट डाउन का मतलब होता है टू राइट समथिंग सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट यानी लिखना या फिर याद रखना। नेक्स्ट है लाई बिहाइंड, लाई बिहाइंड का मतलब होता है टू बी द रियल रीजन यानी वास्तविक कारण होना। यानी लाई बिहाइंड यानी किसी झूठ के पीछे का क्या कारण है, तो वास्तविक कारण होने के लिए हम क्या यूज देते हैं, लाई बिहाइंड। नेक्स्ट है मूव इन, मूव इन का मतलब होता है टू एंटर अ न्यू हाउस या फिर प्लेस या फिर बिजनेस यानी किसी भी नए घर में या ऑफिस में या किसी बिजनेस में हम जब प्रवेश करते हैं फिर इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, मूव इन। लेकिन वही अगर मूव आउट होता तो उसका मतलब क्या होता, टू लीव अ हाउस यानी रहने का स्थान छोड़ देना। अगर किसी स्थान को हम छोड़ के जाते हैं तो उसके लिए हम यूज लेते हैं मूव आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आती है स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है टू बी वैलिड या फिर मान्य होना। देखिए, हम किसी के लिए स्टैंड कब लेते हैं, जब उसकी बात मान्य हो या फिर वैलिड बात हो। जब कोई इंसान वैलिड बात के लिए कोई चीज कहता है तभी हम उसका स्टैंड लेते हैं। तो स्टैंड अप यानी टू बी वैलिड यानी मान्य होना। नेक्स्ट है फॉल फॉर, फॉल फॉर का मतलब होता है टू फॉल इन लव विद यानी प्यार होना। नेक्स्ट है गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव वर्क विद परमिशन यानी काम से आधिकारिक अवकाश मिलना। तो हमें अवकाश मिलता है तो हम हमारे रूम का गेट ऑफ करते हैं और बाहर जाते हैं घूमने या फिर एंजॉय करने। नेक्स्ट आता है स्टिक आउट, स्टिक आउट का मतलब होता है टू बी प्रोमिनेंट या फिर बी एक्सट्रीमली नोटिसेबल यानी ध्यान आकर्षित करना। देखिए, जो वॉचमैन है जब वो स्टिक लेकर आउटसाइड घूमता है तो सबका ध्यान आकर्षित करता है और चोर भी उस चीज से डरते हैं कि ये वॉचमैन है स्टिक लेके घूम रहा है आउटसाइड यानी हम चोरी नहीं कर सकते। तो स्टिक आउट का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट है क्लियर अप, क्लियर अप का मतलब होता है टू एक्सप्लेन या फिर व्याख्या करना। देखिए, हम जब किसी को कोई चीज समझाते हैं तो लास्ट में बोलते हैं ना कि अब क्लियर हो गया सारा टॉपिक, इसका मतलब क्या है, व्याख्या करना। क्लियर अप यानी एक्सप्लेन करना या फिर व्याख्या करना। नेक्स्ट है मेक आफ्टर, मेक आफ्टर का मतलब होता है परस्यू या फिर चेज या फिर फॉलो करना। किसी का जब हम पीछा करते हैं तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं, मेक आफ्टर। तो देखिए, इसे आप कैसे याद रखेंगे, जब कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस चोरी करने के बाद में ये प्लान बनाती है कि अब इसका पीछा करना। मेक यानी बनाना, आफ्टर यानी बाद, तो आप इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डन फॉर, डन फॉर का मतलब होता है रूइंड या फिर डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद करना। तो देखिए, डन का मतलब तो क्या होता है, जब हम कोई कार्य कंप्लीट कर देते हैं तो हम बोलते हैं डन, कार्य कंप्लीट हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आए डन फॉर तो इसका मतलब पूरा चेंज होगा, बर्बाद करना है फिर डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू प्रेजेंट या फिर प्रस्तुत करना। ब्रिंग यानी लाना, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। जब हम कोई चीज आगे की तरफ लेके आते हैं यानी हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो स्टेज पे हम हमारी प्रेजेंटेशन को सबके सामने लेके आते हैं, सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड यानी सामने ला करके प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। इसका मतलब होता है किसी मुश्किल कार्य को करने में सफल हो जाना। देखिए, पुल का मतलब होता है खींचना, ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो सब लोग आपकी टांग खींचते हैं, ताने मारते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब लोग आपकी टांग खींचना बंद कर देते हैं, आपको ताने मारने बंद कर देते हैं। तो यानी पुल ऑफ यानी टांग खींचना बंद कर दिया, तो इसका मतलब कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो तो लोग आपको बहुत परेशान करेंगे, बहुत टांग खींचेंगे। तो इसे आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। पुल ऑफ का मतलब है किसी मुश्किल कार्य को करने में सफल हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टैंड अगेंस्ट, इसका मतलब होता है रेसिस्ट या फिर विरोध करना। तो ये तो वर्ड देखते से समझ में आ रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट है यानी वो आपके विरोध में है।
नेक्स्ट है एंड अप। एंड अप का मतलब होता है टू डू समथिंग फाइनली, यानी आखिरकार कोई चीज कर पाना। नेक्स्ट है क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली। तो देखिए इसे हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे आपने खेत में जुताई वगैरह कर ली, फसल बो दी, फिर आप रात को सो गए, जब मॉर्निंग में उठ के आप देखते हैं कि अचानक से फसल उगाई है। क्रॉप का मतलब होता है फसल, क्रॉप अप यानी फसल उगाई है, यानी अचानक से प्रकट हो जाना। नेक्स्ट है ईट आउट। ईट आउट का मतलब क्या है? ईट इन अ रेस्टोरेंट या फिर बाहर खाना। जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है? ईट आउट, यानी आज तो आउटसाइड खाएंगे। नेक्स्ट है सिट बैक। सिट बैक का मतलब होता है रिलैक्स करना, आराम करना। आप आराम से बैठे हैं तो यानी आराम कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्लिप अप। स्लिप अप का मतलब क्या है? मेक अ मिस्टेक या फिर गलती करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फेड अप विद। फेड अप विद का मतलब होता है बोर्ड या फिर डिसगस्टेड विद समवन और समथिंग, यानी तंग आना। जब हम बोर हो जाते हैं या फिर किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं? फेड अप विद। तो देखिए फेड का मतलब होता है फीका पड़ना। जैसे इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? कोई ड्रेस है हमारी, उसको हमने इतना पहन लिया कि वो फीकी पड़ गई, तो हम उससे बोर हो जाते हैं। वो फेड अप हो गई, मतलब उसको इतना यूज ले लिया कि वो फेड हो गई, पूरी फीकी पड़ चुकी है, तो हम उस चीज से बोर हो चुके हैं या फिर तंग आ चुके हैं, यानी फेड अप विद यानी बोर होना या फिर तंग आना। नेक्स्ट है पिक। पिकैट। पिकैट का मतलब क्या होता है? ईट अनविलिंगली, यानी बेमन से खाना। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम छोटे छोटे बाइट को पिक करते हैं। तो इससे क्या समझ आता है कि हमारा मन नहीं है लेकिन हम जबरदस्ती बस खा रहे हैं। जब हमारी पसंद की सब्जी नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं? छोटे छोटे बाइट्स पिक करते हैं। तो इसका मतलब क्या? बेमन से खाना खा रहे हैं। तो पिकैट का मतलब होता है बेमन से खाना। नेक्स्ट है मेकअप। मेकअप का मतलब क्या होता है? कंपेंसेट फॉर या फिर क्षतिपूर्ति करना। तो देखिए जब हमारी सुंदरता में कुछ कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मेकअप लगा करके उस चीज़ की भरपाई करते हैं। यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो हम मेकअप करते हैं वो एक तरीके से हमारी सुंदरता की भरपाई कर रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा है। तो इसे भी हम लर्न कर सकते हैं मेकअप। मेकअप यानी क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट है शूट अप। शूट अप का मतलब क्या होता है? टू ग्रो रैपिडली, यानी तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट, ओबे या फिर एग्जीक्यूट। तो इसका मीनिंग क्या होगा? आज्ञा का पालन करना या फिर किसी कार्य या फिर आदेश को पूरा करना। तो जब हम किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं? कैरी आउट। कैरी आउट यानी आज्ञा मानना। नेक्स्ट है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है एग्जीक्यूट, विन या फिर सक्सीड, यानी सफलतापूर्वक कार्य पूरा करना या फिर सफल होना। इसमें आप ध्यान दीजिए, जैसे कैरी ऑफ है, कम ऑफ, पुल ऑफ, जिन भी वर्ड्स के साथ ऑफ लगता है तो उनका मतलब हमेशा सफल होना होता है। तो पुल ऑफ का हमने कैसे लर्न किया था कि पुल यानी खींचना, ऑफ यानी बंद करना, यानी लोग हमारी टांग खींचना कब बंद करते हैं? जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। कम ऑफ को हमने कैसे लर्न किया था कि आप कोचिंग जाना कब बंद कर देते हैं? जब आप सक्सेसफुल हो गए। कम ऑफ, कम यानी आना, ऑफ यानी बंद कर दिया, आपने कोचिंग आना बंद कर दिया क्योंकि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। वैसे ये कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब भी क्या होता है? सफल होना। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना। थोड़ी देर के लिए जब हम किसी चीज को टाल देते हैं तो उसके लिए हम यूज लेते हैं पुट ऑफ। और नेक्स्ट आता है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू या फिर जारी रखना। ये तो हम डेली यूज में लेते हैं कैरी ऑन। नेक्स्ट है गो एट। गो एट का मतलब होता है टू अटैक स्पेशली विद एनर्जी, यानी हमला करना पूरी ऊर्जा के साथ। तो देखिए इसे हम कैसे लर्न करेंगे? जब हमें कोई परेशान करता है तो हम पहले उसे कॉल पे समझाते हैं कि परेशान मत करो, ये चीज़ गलत है। तो फिर जब वो नहीं मानता है तो हमें गुस्सा आता है। हम क्या करते हैं? अब तो हम जहाँ पे वो रहता है वहीं पे जाएंगे, गो एट। जाएंगे कहाँ पे? जहाँ पे वो रहता है, गो एट। वहाँ पे जाके फिर फुल एनर्जी के साथ हम हमला करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। गो एट यानी हमला करना है फिर अटैक करना। तो गो यानी जाना, एट जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे जाके हमला करना। और फिर नेक्स्ट आता है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है टू रिमेंबर या फिर याद रखना। तो देखिए जो लोग बियर पीते हैं उनके दिमाग में हमेशा बियर रहती है। बियर इन माइंड यानी हमेशा याद रहता है। वो जहाँ कहीं भी जाएंगे लेकिन उन्हें ये तो जरूर याद रहेगा कि बियर लेनी है। तो बियर इन माइंड यानी याद रखना या रिमेंबर। स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ का मतलब होता है टू बी द एविडेंस ऑफ, यानी किसी चीज का प्रमाण होना। देखिए हम किसी चीज के बारे में जब प्रमाण होता है हमारे पास, उसी के बारे में हम बोलते हैं। स्पीक ऑफ। आप किसी चीज के बारे में आवाज कब उठाते हैं? जब आपके पास उसके लिए, आपके पास उसका प्रमाण हो, उसका सबूत हो, तभी आप उसके बारे में आवाज उठाएंगे। तो स्पीक ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रमाण। नेक्स्ट है लिव थ्रू। लिव थ्रू का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव करना। देखिए हम लाइफ जब जीते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते जाते हैं। तो लिव थ्रू बहुत सारे अनुभव करते जाना और उसे एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू कॉल टू रिमाइंड, यानी याद दिलाना। नेक्स्ट है नॉक डाउन। देखिए नॉक एट का मतलब क्या होता है? गेट खटखटाना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है धक्का मार के गिरा देना, यानी टू थ्रस्ट समवन टू द ग्राउंड। यानी देखिए सबसे पहले तो आपने गेट नॉक किया, नॉक एट, आपने खटखटाया, गेट सामने वाले ने नहीं खोला, तो फिर आपने क्या किया? धक्का मार के गेट को गिरा दिया। तो आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि नॉक एट आए यानी खटखटाना, और नॉक डाउन आए तो धक्का मार के गिरा देना। वैसे ही नॉकडाउन का मतलब ये कुचल जाना भी होता है, कुचल देना। और फिर आता है मैसअप। मैसअप का मतलब क्या होता है? टू मेक एन एरर या फिर टू मेक अ मिस्टेक या फिर टू मेक अनटाइडी, यानी गंदा कर देना, गलती कर देना। इसे आप कैसे लर्न कर सकते हैं? जब आप मैस में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सब लोग अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं और पूरी मैस को गंदा कर देते हैं। तो मैसअप का मतलब होता है गंदा कर देना या फिर गलती करना। नेक्स्ट है मैस समवन अप।
तो इसका मतलब होता है पीटना। अब देखिए मैसअप, सबसे पहले मैसअप का मतलब क्या था कि गंदा कर देना। जब कोई गंदा करेगा या फिर गलती करेगा तो उसको क्या करेंगे, लोग पीटेंगे। तो मैस समवन अप, जब यहाँ पे समवन किसी व्यक्ति की बात हो, मैस समवन अप, तो वहां पे उसका मतलब क्या होगा, पीटना। यानी जिसने गंदगी फैलाई है उसको पीटा जाएगा। नेक्स्ट है मैस समथिंग अप, यानी अस्त व्यस्त कर देना। जब वस्तु की बात आए तो मतलब अस्त व्यस्त कर देना या फिर गंदा कर देना, लेकिन जब कहीं व्यक्ति की बात आए तो उसका मतलब होगा पीटना। नेक्स्ट है लुक इन ऑन। लुक इन ऑन का मतलब क्या होता है, टू विजिट, यानी किसी से मिलने जाना। लुक इन ऑन यानी विजिट करना या फिर मिलने जाना।